हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टॉपिक? इस टॉपिक से आपको क्या समझ में आता है? तो देखिए, टॉपिक से क्या समझ में आता है उस चीज को समझने से पहले आप ये देखो कि आपने चैप्टर में क्या क्या समझा। कंसेप्ट पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन के कॉजेस को पढ़ा, अलग अलग डायमेंशंस पे कंसीक्वेंसेस को समझा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, फाइन। फिर आपने क्या किया? फिर आपने ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना, तो वो ग्लोबलाइजेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं लाता है, कुछ नेगेटिव भी रहता है। इसी कारण से लोग ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट भी करते हैं। वो रेजिस्टेंस क्या था वो आपने देखा। इंडिया का ग्लोबलाइजेशन के क्या साथ रिलेशन क्या रहा वो आपने देखा। तो अब जब आप इस टॉपिक पे थोड़ी नजर दौड़ाओगे तो सिंपली समझ में आता है कि रेजिस्टेंस ग्लोबलाइजेशन को रहा है, इंडिया का क्या रोल रहा है उस रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो व्हाट हैज बीन इंडियाज एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन। फाइन, इंडिया में कौन कौन से सेक्शंस हैं जो ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं और क्यों करते हैं, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। फाइन, यहां पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस डिस्क्रिप्शन से आप क्या कर, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आना है। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, यहां पे आपको ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे। जैसे इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको स्पेशल क्लास मिलेंगी, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स वगैरह होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं। ये सारे फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐप पे सिंपली बाय यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, इस सिंपल कोड से आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। फाइन, तो अब देखो यहां पे अगर हम इंडिया के एक्सपीरियंस की बात करें कि व्हाट इज द एक्सपीरियंस, व्हाट हैज बीन इंडियाज एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन, तो सोशल मूवमेंट जो है ना, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सोशल मूवमेंट, ये सोशल स्कूल वाले नहीं, ठीक है, सोशल मूवमेंट मतलब सामाजिक स्तर पे लोग एक साथ आए हैं। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, ठीक है, तो सोशल मूवमेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। हाउ? तो रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, अलग अलग क्वार्टर्स। तो जैसे लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको राइट विंग प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन में लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट भी रहा है, ग्लोबलाइजेशन में राइट विंग प्रोटेस्ट भी रहा है। ग्लोबलाइजेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में आपको ये देखने को मिलेगा जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो अलग अलग विचार के साथ में ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को प्रोटेस्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लेफ्ट विंग रेजिस्टेंस है, मतलब लेफ्ट आइडियोलॉजी की जो पार्टीज हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो लोग ग्लोबलाइजेशन को क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? तो देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, वॉइस थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज थ्रू फोरम्स लाइक इंडियन सोशल फोरम। अब क्या है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जब हुआ ना, तो जैसे आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, केरला, जहां पे कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी तेज है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे जिनकी जड़ें हैं, तो वहां पे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को 1991 में अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करने के बहुत बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हुए। क्यों प्रोटेस्ट हुए? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे क्या होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वही कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, कंज्यूमर्स जो है उनका क्या हो जाएगा, मतलब कंज्यूमर्स को ऑप्शन जरूर मिल जाएंगे लेकिन वर्कर्स वगैरह एक्सप्लॉइट होंगे, ओनर्स फायदा करें बनाएंगे। ठीक है, तो इसके चलते लेफ्ट विंग रेजिस्टेंस ऐसा रहा है कि दे वॉइस्ड, लेफ्ट विंग रेजिस्टेंस हैज बीन वॉइस्ड थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज थ्रू फोरम्स लाइक इंडियन सोशल फोरम। ठीक है, ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कफोर्स एज वेल एज ऑफ दोस रिप्रेजेंटिंग फार्मर इंटरेस्ट have organized protest against the entry of multinationals। ठीक है, तो अब क्या है, ट्रेड यूनियंस वगैरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कफोर्स वगैरह है, ये लोग एक साथ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जब कंट्रीज में आएंगी तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी और इसके चलते क्या है कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है, इन लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में इन लोगों की कह सकते हैं जेबों पे कीची चला देगी। समझ में आ रहा है? तो दी पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स has also generated considerable opposition। ठीक है, अब जैसे क्या नीम का पेटेंट करवा लिया, अब नीम का पेटेंट करवा रहे हो, हमारे यहाँ आयुर्वेद में नीम जो है, आप लोग जब वो नीम के पत्ते लगा के घुमा करते थे यूरोप में, अमेरिका में, उस समय से नीम का इस्तेमाल हो रहा है हमारे देश में। ठीक है, अब क्या अमेरिकन कंपनी उस नीम का पेटेंट करवा रही है कि नीम की, मतलब नीम की पत्तियां जो है उसको मेडिसिनल पर्पज से हम ही इस्तेमाल कर पाएंगे बस। क्यों? क्योंकि हमने पता लगाया। तो यहां पे क्या है, इस चीज को प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में आप जैसे देखेंगे तो ये यही रेजिस्टेंस है कि पावरफुल कंपनीज जो हैं, जो पावरफुल वाली पोजीशन वो क्या कर जा रहे हैं, डोमिनेट कर जा रहे हैं। तो द पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स हैज आल्सो जनरेटेड कंसिडरेबल अपोजिशन। फाइन, अब वहीं पे राइट विंग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो राइट विंग रेजिस्टेंस में क्या समस्या रही है? दिस हैज टेकन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो राइट विंग प्रोटेस्ट जो रहा है ना ग्लोबलाइजेशन का, वो मोर फोकस रहा है किस चीज पे, कल्चरल
रेजिस्टेंस के फॉर्म में। मतलब राइट विंग प्रोटेस्ट अगेन वही वाली बात है, नेशनलिज्म, कल्चर, इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज भी रहेगी और जो आइडियोलॉजी वाले लोग भी रहेंगे, तो उनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या हो रहा है, ठीक है, फॉरेन टीवी चैनल जो है ना, फॉरेन टीवी चैनल्स प्रोवाइडेड बाय द केबल नेटवर्क, तो जैसे कार्टून नेटवर्क था उसको प्रोटेस्ट किया जाता था कि फॉरेन टीवी नेटवर्क जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं। फाइन। उसके बाद में जैसे देखोगे सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइंस डे, ये देखो समझने वाली चीज है कि हाउ द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इज शोन इन इंडिया, व्हाट इज द एक्सपीरियंस इन इंडिया टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो आप देखेंगे कि वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन जो है, तो हमारे यहां प्रोटेस्ट किया जाता है क्या, कि वैलेंटाइन डे क्यों मना रहे भाई, वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। आगे समझ में, तो राइट विंग रेजिस्टेंस जो आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। अगेन क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैज बीन द एक्सपीरियंस, ये वाला क्वेश्चन जो हमने देखा, व्हाट हैज बीन इंडियाज एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन। तो आप कह सकते हैं कि सोशल मूवमेंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और वो अलग अलग क्वार्टर्स ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग आइडियाज के बेसिस पे प्रोटेस्ट किया है, ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट किया है। तो लेफ्ट विंग रेजिस्टेंस अलग अपने ऑब्जेक्टिव के साथ रहा है, राइट विंग जो रहा है तो कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है उसे रेजिस्ट करता है ग्लोबलाइजेशन के, तो जैसे फॉरेन टीवी चैनल्स को रेजिस्ट करते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे हो गया, एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस टेस्ट्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो वेस्टर्न ड्रेसेस जो पहन के लड़कियां निकलती, तो आपने देखा होगा ना बहुत सारे कमेंट, जीन्स वाले और बुरखा वाले और तरह तरह के अलग अलग तरह के कमेंट आ जाते हैं। तो वो क्या है, उस चीज को राइट विंग रेजिस्टेंस जो है वो शो करता है, ठीक है। अब बीइंग अ स्टूडेंट आपको यहां पे समझदारी रखना होगी, ठीक है, कौन क्या कर रहा है वो अलग चीज है। बीइंग अ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, एक्सपर्ट, बीइंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यू आर रिक्वायर्ड एंड आई एम रिक्वायर्ड टू डिलीवर यू कि क्या पर्सपेक्टिव रहा है, ठीक है। हम ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि लोग ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो किन पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। तो लेफ्ट विंग अपनी विचारधारा के हिसाब से, राइट विंग अपनी विचारधारा के हिसाब से। अल्टीमेटली जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज देयर, ठीक है। एंड आई होप आपको ये समझ में आया है। तो इस तरह से कहानी कुछ खत्म होती है। अब देखो दिस इज अ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट नहीं रेजिस्टेंस मूवमेंट पढ़ाते पढ़ाते मूवमेंट में चले गए। दिस इज अ मोमेंट वेयर आई वुड लाइक टू से समथिंग, ठीक है, माइक दो। तो टर्म 2 की अगर बात करें, 3 चैप्टर आने थे, 2 मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पढ़ लिए हैं, ये तीसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। फाइन, मुस्कुराओ, तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बुक 2 जो है आपकी, उसमें भी जो चैप्टर्स हैं उसको देखते हैं। कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, जो बचे हैं वो पढ़ाते हैं, और फिर पॉलिटिकल साइंस पे पूर्ण आहुति देते हैं, फिर उस हिसाब से हम आगे और चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है। चैप्टर हुआ हमारा यहाँ पे कंप्लीट। आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। कीप स्माइलिंग। अभी के लिए क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।